नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। जीतन सहनी हत्याकांड के ठीक बाद जो है सम्राट चौधरी पहुंचे थे। किस तरीके से पिता के जो तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें सम्मिलित हुए थे। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और फिर इसी के साथ साथ परसों जो है लालू प्रसाद यादव भी जो है वो मिलने पहुंचे थे मुकेश सहनी से। तो ऐसे में देखिए, आप राजनीतिक घटनाक्रम को जब धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार मुकेश सहनी की जो है वो दल बदलने की बात जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि अभी मुकेश सहनी जो है वो इंडिया गठबंधन जो है, यानी जो इंडिया घटक दल है, उस तरफ हैं। और अब संभावनाएं हैं, राजनीति है, क्योंकि अब मुकेश सहनी को लगातार ऑफर जो है वो आ रहे हैं। एनडीए घटक दल में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी जो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें यह है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकेश सहनी को जो है ये प्रस्ताव गया है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर फिलहाल मुकेश सहनी जो है वो विचाराधीन है। क्योंकि देखिए, आपको बताते चलें कि जिस तरीके से दरभंगा में उनके पिता की निर्ममता से हत्या की गई, फिर उसके बाद लगातार अति पिछड़ा वोट बैंक का जो मामला है वो चरमराता दिखा, और कहीं ना कहीं एक बड़ा डर जो है वो सता रहा था लगातार एनडीए के घटक दल को। और फिर उसके बाद इस तरीके से लगातार मुकेश सहनी से फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उप मुख्यमंत्री का जाना, फिर उसी के साथ साथ बीजेपी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका जाना, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो दिखा रही हैं कि किस तरीके से मुकेश सहनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है आ सकते हैं, या फिर एनडीए घटक दल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि जो जातिगत जनगणना हुई थी इस बार, उसमें 36% अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक जो है वो है। और फिलहाल सबकी नज़रें जो हैं वो अगले साल होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर टिकी हुई हैं। हालांकि ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ये विधानसभा चुनाव जो है वो इसी वर्ष हो, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत जो है वो चल रही है, मध्यवर्ती चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के साथ एक बड़ी संवेदना जो है वो लोगों की देखती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब लगातार मुकेश सहनी को लुभाने की कोशिश जो है वो हर ओर से की जा रही है। देखिए, बातें भी निकल करके सामने आई कि पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी प्रसाद जो है वो तो घूमे हर जगह, तेजस्वी यादव घूमे, मगर फिर आखिरकार पिताजी के अंतिम क्रिया में क्यों नहीं पहुंचे, इसको लेकर के भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। मगर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने इस चीज़ को भांप लिया, और फिर उसके बाद मुकेश सहनी के अंतिम जो पिता के जो तमाम कामकाज थे उसमें पहुंचे, और लालू प्रसाद यादव ने भी कोशिश की लगातार मुकेश सहनी से अपनी करीबियां बनाने की। क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी इस वक्त जो है वो राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि अब उनके पिता की इस तरीके से निर्ममता से हत्या होने के बाद लगातार बिहार की सरकार जो है वो घबरा गई है। मामला कुछ नहीं है, दरअसल मामला बस इतना है कि ये जो 36% अति पिछड़े समाज का जो वोट बैंक है उसको लेने की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार मुकेश सहनी से लगातार जो है बातचीत एनडीए के द्वारा की जा रही है कि एनडीए में कब शामिल हो जाएं। इससे पहले भी आप तमाम चीज़ों को समझेंगे तो आप इस चीज़ को जान पाएंगे ठीक तरीके से, या फिर जानते भी होंगे कि इससे पहले मुकेश सहनी जो है वो मंत्री थे और वो एनडीए के साथ ही थे। वो महागठबंधन के साथ जब भी रहे तब भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जो है एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा, जिस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा, चुनाव में जीत नहीं मिली। और ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, और अब मुकेश सहनी को ही निर्णय करना है कि वो किस ओर जाएं, क्योंकि देखिए दोनों ओर से ही लगातार साधने की कोशिश है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदना पत्र लिखा था, जिस तरीके से क्या सचमुच ये संवेदना पत्र के पीछे कोई समझौता पत्र जो है वो चल रहा है क्या। इसी के साथ साथ जिस दिन ही निर्ममता से हत्या हुई दरभंगा में जीतन सहनी की, ठीक उसी दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह का भी जो है फ़ोन गया, फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने भी फ़ोन पर बातचीत की है। ऐसे में लगातार जो बातचीत है वो निकल करके सामने आ रही है कि क्या मुकेश सहनी जो है वो अपना पाला बदल सकते हैं, और अगर पाला बदलते हैं तो इससे एक बड़ा फ़ायदा जो है वो एनडीए को मिलता हुआ नजर आएगा आगामी विधानसभा चुनाव में। क्योंकि देखिए, अति पिछड़ा समाज की मांग है, निषाद समाज की, मल्लाह समाज की, और भी अति पिछड़ा समाज
समाज जो फिलहाल इस जो ये घटना हुई थी उससे आहत है। इसको लेकर के लगातार जो है जो जानकारी होगी आपको बताएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले कि ये सब जो पीछे बातें चल रही हैं वो तो अलग ही हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने तो खुला ऑफर तक दे दिया। उन्होंने तो सीधा कह दिया कि एनडीए गुट की ओर ही चले आए। और कहीं ना कहीं ऐसे में अब मुकेश सहनी जो पिछड़ा समाज से आते हैं, महिला समाज से आते हैं, एक बड़ा नेतृत्व जो है वो करते हैं निषाद समाज का, उनको अब अपनी ओर अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो तेज हो गई है। तो ऐसे में क्या सचमुच मदन सहनी की बात जो है वो सच हो जाएगी? क्या सचमुच मुकेश सहनी जो है वो एक बार एनडीए के पाले में फिर से दिखेंगे? जो भी होगी पूरी जानकारी बताएंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।